Good morning, ma'am. हाँ जी, क्लास अटेंडेंस बोलिए। अभी प्रेजेंट मैम। अभी आंखों पे चिट्टे चुट्टे मार के आ भाई। हाँ जी। मैं क्या आंखों पे चिट्टे चुट्टे मार के आओ। क्या हुआ? आवाज बड़ी सुस्त है। उठ के एकदम पता नहीं मैम, लेक्चर वो लगा लेते हैं। कनेक्शन करके आना शायद। कनेक्शन डालते हैं। चलो अभिषेक भाई, जो भी अगला बच्चा होता है प्लीज Present, अपना ma'am. माइक इमीडिएटली ऑन कर लिया करो। मेरे को 3 बार ना नाम रिपीट करना पड़े किसी का। आकाश, हर्ष, कुणाल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Present, ma'am. राघव, Present, ma'am. अंशु, Present, ma'am. दक्ष, जशन, जस्मीन, मोहित, Present, ma'am. मृदु, मुदित, Present, ma'am. नितिन, नितिन, पवन, राजन, रक्षित, Present, ma'am. ऋतिक, Present, ma'am. सतबीर, Present, ma'am. सिमरन, सुखराज, अंकित, Present, ma'am. 540. आकाश, Present, ma'am. 542. एकताज, जसजोत, कुशल, मनीष गुप्ता, परमिंदर, रैंसी, प्रेजेंट मैम। Parminder, present, ma'am. परमिंदर, जब आपकी टर्न निकल जाती है तब आप बोलते हो। रोहन, सनी, अंकुश, Present, ma'am. भूमि, कुणाल, Present, ma'am. मुकेश, Present, ma'am. सक्षम, Present, ma'am. आकाशदीप, पूजा, सौरभ, शुभम, शुभम कनौजिया, Yes, ma'am. सनी, Yes, ma'am. Just wait for a moment.
हाँ जी, अंश विरमानी, सौरभ सांगरा। ओके, कोई स्टूडेंट जो एंटर हुआ है अटेंडेंस की ड्यूरेशन में? मैम 511 प्रेजेंट। हाँ जी डन। चलिए 548 मैम। मनीष, तू भी भूले जो कैसे आ गया क्लास लगाने भाई। आ गया आ गया। चलिए ओके, हम लोगों का टॉपिक है नेक्स्ट, राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप। टुडे इज 9। टॉपिक इज वाईमैक्स। दो टॉपिक्स होंगे आप लोगों के, शायद आपने ये पढ़े हुए हैं, वाईफाई एंड वाईमैक्स। वाईफाई पढ़ा हुआ है? यस और नो? सक्षम यस मैम। Yes, ma'am. बताइए क्या है वाईफाई? वायरलेस फैसिलिटी। क्या होता है इसमें? ये मैम वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज होता है। वायरलेस कनेक्शन। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स भी कुछ करवाए गए हैं? IEEE के जो स्टैंडर्ड्स हैं मेन, या वाईफाई से रिलेटेड? नहीं? आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है मैम। हाँ जी, आप बताइए। ओके जी, राइट डाउन वाईमैक्स। वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, इसका पूरा नेम है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। इसका पूरा नेम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 50 किलोमीटर तक। इस वाईमैक्स का जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्ड्स करते हैं, IEEE स्टैंडर्ड, इसका नेम है IEEE 802.16। 802.16। वाईमैक्स में हाई स्टैंडर्ड के एंटीना का यूज किया जाता है एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक के भी यूज होता है। हाई स्टैंडर्ड एंटीना एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स।
ठीक है, इस करके ये 10 मेगाहर्ट्ज के एरिया में 18.5 Mbps के डाटा रेट से अवेलेबल कराता है। दस मेगाहर्ट्ज के जो एरियाज में 18.5 Mbps डाटा रेट्स, इसमें एडवांस सिक्योरिटी है। एडवांस सिक्योरिटी का यूज किया जाता है जिससे ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का भी यूज होता है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज होता है और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का भी यूज किया जाता है। हाई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। मोबाइल को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मोबाइल को सपोर्ट करता है, इसलिए मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेशन पर ढेर सारे यूजर्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो टेक्निक है, ये जो कम्युनिकेशन टेक्निक है, ये TDD, दैट इज टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, and FDD, that is frequency division duplexing. इन दोनों को ये सपोर्ट करता है। जो वाईफाई की टेक्नोलॉजी है ये मैक लेयर पर बेस्ड होती है। दैट इज बेस्ड ऑन मैक लेयर, विच मीन्स कि हम इसको किसी भी मीडिया या कई एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। इसमें जो इंटरफेसिंग है और एक्सेसिबिलिटी है वो आसान होती है। ये है हम लोगों की वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। बुक में बहुत ही छोटा सा टॉपिक दे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों के पास वाईफाई। स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है जी, अब वाईफाई क्या है, वाईफाई कब आया, कैसे आया, ठीक है, पहले क्या होता था, अब इसकी हिस्ट्री क्या है। वैसे तो देखा जाए कि दुनिया में इंटरनेट को आए हुए बहुत सारे साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले इंटरकनेक्शन जो लेना है वो बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, तो इंटरनेट का बॉर्न जो हुआ है वो नेटवर्क से हुआ था।
ठीक है, पहले कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल तरीके से भेजने के लिए केबल्स का यूज किया जाता था, उसके जरिए से हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते थे। ठीक है, लेकिन जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, हम लोगों को बहुत आसान काम चाहिए। तो क्या है कि हम लोगों को क्या चीज है कि हम लोगों को ये है कि बहुत हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। वाईफाई कनेक्शंस आ गए हैं तो हम लोगों को एक जगह पे बैठना नहीं पड़ रहा, हम जगह जगह पे जाकर कहीं पे भी चीज यूज कर सकते हैं। वाईफाई अपने फोन में चला सकते हैं, लैपटॉप में चला सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ, अब हम आगे बढ़ेंगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, सिंपली ब्लूटूथ था, अब क्या है, वाईफाई। ठीक है, तो अब बिना केबल्स के हम लोग अपना इंटरनेट कहीं पे भी चला सकते हैं और कहीं पे भी बैठे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सबसे पहले केबलिंग का यूज होता था, उसके बाद कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उन्होंने वायरलेस टेक्नोलॉजी बना दी जिसका नेम है वाईफाई। ठीक है, जो कि हमारी न्यू जनरेशन वो वाईफाई के थ्रू ही इंटरनेट से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में ऐसे हम बहुत सारी चीजें लिख देनी है। ठीक है, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हम लोग ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी है हम लोगों को, जो वायरलेस कनेक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई बंदा वाईफाई के जरिए इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और वायरलेसली डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है। यू कैन ट्रांसमिट डाटा, ठीक है, थ्रू वाईफाई। तो अब इसमें हम लोग ने इसके बारे में लिख देना कि वाईफाई कैसे काम कर रहा है। जब वाईफाई एनेबल होने के बाद जब एक बार वायरलेस राउटर से कनेक्ट हो जाते हैं तब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ और आप लोगों ने क्या पढ़ा वाईफाई के बारे में? ये तो आप एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दोगे ना कि वाईफाई के यूज क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और क्या पढ़ा इसके बारे में आप लोगों ने? ये जो टेक्नोलॉजी है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, ये भी बता सकते हो। और फ्रेंसी, यस मैम। और क्या पढ़ा इसमें? मैम इसमें डिटेल में तो वैसे नहीं पढ़ा था, मेन तो वाईफाई का ही जैसे मेन ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम लोग रेडियो वेव्स के बारे में बता सकते हैं, हम लोग इसमें वायरलेस राउटर्स के बारे में बता सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैनेज कर लेना। ओके रेंसी, माइक म्यूट कर लो। ठीक है, वायरलेस राउटर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि राउटर को इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए हम लोग डीएसएल या केबल मॉडेम, इनके बारे में बता सकते हो। इनका इस्तेमाल करना पड़ता है वरना इंटरनेट एक्सेस नहीं होता। ठीक है, डीएसएल के बारे में बता दो, केबल मॉडेम के बारे में बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत है। क्वेश्चन को एक्सटेंड करना किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, वायरलेस ट्रांसमीटर बोल सकते हो, हब या राउटर। ठीक है, ये जो डिवाइस है ये वाईफाई नेटवर्क को क्रिएट करता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। जस्ट पॉइंट्स लिखते जाओ, पैराग्राफ अपने आप बन जाता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, और ये जो डिवाइस है इन कन्वर्टेड वेव्स को क्या करता है, बाहर एमिट करता है। इस सारे मेथड के थ्रू एक छोटा सा वायरलेस सिग्नल्स का एरिया बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाईफाई जोन, जिसको हम लोग वाईफाई जोन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वाईफाई जोन है, ये जो वाईफाई वायरलेस सिग्नल्स का जो एरिया है, ये एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मींस WLAN, ये उसका एक रूप ले लेता है। जैसे कि जो कि इस एरिया में जैसे फोन हो गया, प्रिंटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ठीक है, ये हम लोग इनमें इनबिल्ट वायरलेस अडेप्टर्स जो होते हैं, जिसके थ्रू वो आसानी से वाईफाई सिग्नल्स को यूज करता है। इसकी जो रेंज हो सकती है, जो स्टैंड इसकी नॉर्मल रेंज 10 से 20 मीटर तक, और इसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम लोगों ने अभी वाई मैक्स का स्टैंडर्ड किया था 802.16, ठीक है, ऐसे ही हम लोगों का जो वाईफाई का स्टैंडर्ड है दैट इज IEEE 802.11, ये वाईफाई के स्टैंडर्ड का नेम है। बहुत सारी एडवांटेजेस डाल सकते हो, इसकी एप्लीकेशंस डाल सकते हो। ठीक है, अब वेरियस स्टैंडर्ड्स, जैसे हम लोग IEEE 802.11 की बात कर रहे हैं, इट यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम टू ट्रांसफर डाटा, 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम टू ट्रांसफर डाटा। इसकी जो स्पीड है दैट इज 122 Mbps। ये रिलीज हुआ था इन 1997। नेक्स्ट IEEE 802.11a, स्मॉल a आएगा यहाँ पे, a, ये एक स्टैंडर्ड है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज 5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसकी जो स्पीड है दैट इज 10 Mbps। और ये रिलीज हुआ था इन 1999। नेक्स्ट IEEE 802.11b, बहुत सारे इश्यूज को टैकल करने के लिए ये एक तरह का मॉडिफाइड वर्जन है 802.11a का। इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 802.11a, और इसकी स्पीड है 11 Mbps। नेक्स्ट
IEEE 802.11G. That is the combination of A and B. ये जो ऊपर हम लोगों ने दो किए हैं 802.11 A और B, मतलब A और B का ये कॉम्बिनेशन है. ठीक है. 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. $54 Mbps speed. Next, IEEE 802.11n. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, दोनों हो सकती हैं, अप टू 5 गीगाहर्ट्ज. और इसकी स्पीड है 108 Mbps. दो 2009 में ये स्टैंडर्ड रिलीज हुआ. Next and the last, IEEE 802.11 AC. That is 5 gigahertz frequency. Speed is 1.3 Gbps. And year is 2009. ठीक है जी. ओके, नाउ आपकी बुक का मटेरियल, आपके पास वाईफाई का ढेरों चीज़ें बन जाएंगी. आपकी बुक का है दैट इज पेज नंबर 243, जहाँ पर इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखी हैं. एडवांटेजेस आर नो वायरलेस रिक्वायर्ड, नो वायर्स रिक्वायर्ड. ठीक है. वाईफाई चिपसेट्स आर चीप, न्यू वाईफाई डिवाइसेस, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, डाटा इंक्रिप्शन एंड वाईफाई हॉटस्पॉट्स. तो अगर आप लोगों को 10 मार्क्स में वाईफाई का क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकते हो. ठीक है जी. Okay, this completes our topic Wi-Fi and WiMAX. Okay, write down difference. एक लाइन क्रिएट कर लो, एक लाइन डाल लो. सबसे पहले लिखो वाईफाई, दूसरी तरफ लिखो WiMAX. Difference number 1. Firstly, write down the full forms of both. सबसे पहला डिफरेंस आएगा फुल फॉर्म्स. वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी, WiMAX means wireless interoperability for microwave access. Next, number 2.
सेकेंड डिफरेंस इज यूजेज. पहला था फुल फॉर्म्स, दूसरा है यूजेज. वाईफाई में लिखिए, इट यूजेस रेडियो वेव्स टू क्रिएट वायरलेस high speed internet and network connection. It uses radio waves to create wireless high speed internet and network connections. A wireless adapter is needed to create hotspots. Wireless adapter को underline कर लो. A wireless adapter is needed to create hotspots. दूसरी तरफ लिखिए WiMAX में, it uses spectrum to deliver the connection to the network and handle large interoperable network. Next, third is version, means IEEE. ठीक है, जो वाईफाई का है वो क्या है वर्जन, दैट इज 802.11, और दूसरी तरफ वाईमैक्स का क्या है 802.16. नेक्स्ट, वाईफाई में लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर LAN एप्लीकेशंस. फोर्थ डिफरेंस, वाईफाई में इट इज यूज्ड फॉर LAN एप्लीकेशंस. दूसरी तरफ लिखिए वाईमैक्स में, इट इज यूज्ड फॉर MAN एप्लीकेशंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. Next, fifth, that is QoS, means quality of service. Wi-Fi में लिखिए, it doesn't guarantee QoS. WiMAX में लिखिए, it guarantees QoS. Quality of service, it guarantees QoS. Next, sixth, network range. Wi-Fi, maximum 100 meters. WiMAX, maximum 90 kilometers. And the last is transmission speed. Wi-Fi up to 54 Mbps. Wi-Fi up to 54 Mbps. And WiMAX
that is up to 70 Mbps. 70 Mbps. ठीक है जी. So this completes our topic Wi-Fi and WiMAX. ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? बुक का पेज नंबर मैंने नोट करवा दिया है. बुक में थ्योरी मटेरियल है, वहां से थ्योरी मटेरियल बना सकते हो, या जो पर्टिकुलर पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उसको भी एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना सकते हो. ठीक है जी, यस और नो? भाई कोई यस कोई नो, माइक तो ऑन कर ही सकते हो. Yes, ma'am. चलो, कल हम लोग करेंगे ब्लूटूथ. कल नहीं है हम लोगों का लेक्चर. ओके सक्षम, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है डीएस, वो आपने तैयार करके रखना है. ठीक है. नेक्स्ट Yes, जो भी ma'am. हमारा लेक्चर होगा, असाइनमेंट में आप लोगों को थर्ड असाइनमेंट भेजती हूँ. ठीक है, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बना के रख लेनी है, थर्ड असाइनमेंट. ठीक है जी, फोल्डर में डाल दूंगी. 3 दिन का टाइम, 3-4 दिन का टाइम दे दिया जाएगा आप लोगों को. ठीक है, मंडे को आप लोगों ने चेक करवा लेनी है. टुडे इज वेडनेसडे. ठीक है, थर्सडे को हमारा लेक्चर नहीं है. फ्राइडे को हम लोगों का लेक्चर है या नहीं है? फ्राइडे को भी हम लोगों का लेक्चर नहीं है, मतलब कि हमारे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 4 दिन है असाइनमेंट क्रिएट करने के. ठीक है, तो आप लोगों ने बना लेनी है और मंडे तक, संडे तक अपनी कंप्लीट कर लो, ताकि मंडे को सुबह आप मेरे को भेज दो. जब मैं आके यहाँ पर आके आप लोगों का लेक्चर लूँ, या मैं जब गूगल क्लासरूम ओपन करूँ, तो पुरानी कोई भी असाइनमेंट 1, 2, 3 नहीं भेजी हुई तो भेज दो. ठीक है, ताकि मैं मार्क्स वगैरह बना लूँ अपने पास. हर एक बच्चे की सेशनल तैयार होनी है, सबको पता है कि इंटरनल्स के टाइम्स आ रहे हैं. ठीक है, तो सारा काम आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है, क्लास एंड करें लेक्चर. चलो, ओके, थैंक यू. Yes, ma'am.